आप सभी ने हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये सभी थे कौन, इनका जन्म हुआ कैसे था और आखिर इनका जो वध है वो भगवान विष्णु ने ही क्यों किया? नमस्कार, कुंडली सूत्रा पर आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवत पुराण के 15वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में परमपिता ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार हुए, जिन्हें सनकादि ऋषियों के नाम से जाना गया। ब्रह्मा जी के ये सभी पुत्र अपनी इच्छा से संपूर्ण लोक में कहीं भी आ जा सकते थे। एक दिन की बात है, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार के मन में भगवान विष्णु के दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हुई। तो बस फिर क्या था, चारों भाई निकल पड़े बैकुंठ धाम के लिए। लेकिन जब चारों भाई बैकुंठ धाम के द्वार पर पहुंचे तो वहां खड़े 2 द्वारपालों ने, जिनका नाम जय और विजय था, उन्हें अंदर जाने से रोक दिया और उनसे पूछा कि हे बालक, आप लोग कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? तब चारों भाइयों ने अपना परिचय देते हुए कहा कि हे द्वारपालों, हम लोग ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषि हैं और हम लोग यहाँ श्री हरि के दर्शन करने आए हैं। जिसके बाद दोनों द्वारपालों ने सनकादि ऋषियों से कहा कि बालक, आप लोग अभी अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु उस वक्त विश्राम कर रहे थे। तो दोनों द्वारपालों ने अपना कर्तव्य निभाते हुए उन ऋषियों को अंदर जाने से वहीं रोक दिया था। अभी जो चारों ऋषि थे वो थे तो अत्यधिक आयु के, उनकी एज काफी ज्यादा थी, लेकिन तप के प्रभाव से वो काफी बच्चों जैसे दिखते थे। उनका जो स्वरूप था वो बच्चों की तरह था और इसी वजह से जय और विजय उन्हें पहचान नहीं पाए और उन्हें साधारण बालक समझकर गेट पर खड़े रखा। अब द्वारपालों के इस तरीके से मना करने के बाद सनकादि ऋषियों को गुस्सा बहुत ज्यादा आया, लेकिन फिर भी अपने गुस्से पर काबू रखते हुए उन्होंने द्वारपालों से कहा कि अरे मूर्ख द्वारपालों, हम तो भगवान विष्णु के भक्त हैं और क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि हमें कोई भी कहीं भी आने जाने से नहीं रोक सकता है? वैसे भी हम तो केवल अपने नारायण का दर्शन करना चाहते हैं, तो हमें उनके दर्शन करने से आखिर क्यों रोक रहे हो? तुम लोग तो भगवान की सेवा कर रहे हो। और इसी प्रकार कई बार विनती करने के बाद भी जब जय और विजय ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया तो चारों के चारों ऋषियों को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उनके मुंह तक लाल हो गए। और उसके बाद गुस्से भरे स्वर में उन चारों ने एक साथ कहा कि भगवान विष्णु के साथ रहने के बाद भी तुम लोगों में काफी अहंकार आ गया है और अहंकार का वास बैकुंठ धाम में कभी नहीं हो सकता। इसलिए हम सभी तुम दोनों को श्राप देते हैं कि तुम दोनों राक्षस बन जाओगे और मृत्यु लोक में जाकर वास करोगे। और ये सुनते ही जय और विजय काफी घबरा गए। वो तुरंत ऋषियों के पैरों में पड़ गए और कहा कि महाराज, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन ऋषियों का श्राप तो अब उन्हें लग ही चुका था। उधर भगवान विष्णु को जब इस बात का पता चला कि उनके द्वारपालों ने सनकादि ऋषियों को रोक दिया और उसका परिणाम उन्हें वो श्राप मिला है, तो वो लक्ष्मी जी के साथ तुरंत वहां पहुंचे। और जैसे ही भगवान विष्णु वहां पहुंचे, ऋषियों ने उनके सामने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, आज हमारे नेत्रों के सामने आप साक्षात खड़े हैं। जब हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका स्वरूप और रहस्य हमें बताया था, उसी क्षण से आप हमारे हृदय में विराजमान हैं। आज प्रत्यक्ष आपको देखने का सौभाग्य हमें मिला है। प्रभु, आपका ये सुंदर रूप देखकर हमें अपार सुख मिल रहा है। तो वहीं सनकादि ऋषियों की स्तुति के बाद जय और विजय ने भी भगवान विष्णु को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोले कि स्वामी, हमें राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप तो मिल ही चुका है, लेकिन आप कृपा करके हमें जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्ति भी दीजिए। तब भगवान श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि ये जय और विजय मेरे सेवक हैं। इन्होंने मेरा अभिप्राय ना समझते हुए आप सबका अनादर किया है, लेकिन आप लोग भी मेरे ही भक्त हैं और इस कारण जो दंड आपने इन्हें दिया है वो मैं स्वीकार करता हूँ। भगवान विष्णु ने अपनी बात आगे रखते हुए कहा कि मेरे सेवकों ने जो भी अपराध किया है, मैं उसे अपना अपराध मानता हूँ। इसलिए मैं आप सब से प्रार्थना करता हूँ कि इनका निर्वासन काल लंबा ना
हो, ये अपना दंड भोग कर शीघ्र ही मेरे पास लौट आए। अब भगवान विष्णु की बात सुनते ही ऋषियों ने अपनी बात रखी और कहा, नारायण, आप तो साक्षात धर्म स्वरूप हैं, ये तो आपकी ही लीला है। हमने इन्हें केवल श्राप दिया है, उसके लिए अगर आप हमें दंड देना चाहें तो हमें वो भी स्वीकार है। ऋषियों ने आगे विष्णु भगवान से कहा कि प्रभु, हमने जो श्राप दिया है उसे हम पूरी तरीके से खत्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें तो हम इसे छोटा कर सकते हैं। और ये बात सुनते ही भगवान विष्णु ने ऋषियों से कहा कि आप इनका श्राप छोटा कर दीजिए ताकि ये जल्दी से मेरे पास लौट आएं। और भगवान विष्णु की विनती के बाद ही ऋषियों ने जय और विजय का श्राप 3 जन्मों तक सीमित कर दिया। और साथ ही ऋषियों ने यह भी कहा कि हर जन्म में उन्हें मोक्ष भगवान विष्णु ही दिलाएंगे। जिसके बाद भगवान ने अपने द्वारपालों की ओर देखा और प्रेम से कहा कि जाओ मेरे सेवकों, डरना मत। असुर योनि में जन्म लेने के बाद भी मेरे प्रति तुम्हारे विरोध तुम्हें मेरे नाम पर ही केंद्रित रखेगा, और यही एकाग्रता तुम्हें पाप से मुक्त कर देगी और तुम शीघ्र ही मेरे पास वापस लौट आओगे। भगवान की ये बात सुनते ही जय और विजय ने उन्हें प्रणाम किया और पृथ्वी पर उतर आए। और यहीं से शुरू होती है जय और विजय की अगली यात्रा, जहां वो भगवान विष्णु के अवतारों से टकराएंगे और अंततः मोक्ष पाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे श्राप के बाद जय और विजय राक्षस योनि में जन्म लेते हैं और भगवान विष्णु किस रूप में अवतार लेकर उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कहानियाँ मिलती रहे। नमस्कार।